नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। हमारा ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम परीक्षा नाम की पुस्तक आती है आईसीटी से जुड़ी हुई, इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जो इसे हम केवल देखा जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं देखिए, कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं वह सारे सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। यह प्रोग्राम क्रियाओं के समूह जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के बीच में समन्वय का कार्य करता है। उदाहरण के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली, क्विक बुक्स हमें देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें डाटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में, माई एक्सेस, माई एक्सक्यूएल देखने को मिलते हैं। वहीं देखें डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं तो कोरल ड्रॉ वगैरह इसमें आते हैं। वहीं हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो MS डॉस बाय लाइनक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्रेजेंटेटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड हमें देखने को मिलती हैं। एक एक से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो दो प्रकार से हमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में भूमिका निभाते हैं। वहीं देखें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो एक जनरल एप्लीकेशन होती है, एक कस्टमाइज एप्लीकेशन होती है कि आप उसमें कौन कौन से कार्य, जैसे कि कोई भी अगर कोचिंग वाला अगर अपना एप्लीकेशन बनवाता है तो वो एक कस्टमाइज जो एप्लीकेशन का निर्माण करता है। ठीक है, एक जनरल, एक नॉर्मली आप बोल दो कि एक शॉपिंग वाला कैसा होना चाहिए, तो एक नॉर्मली शॉपिंग वाला बना के दे देंगे, लेकिन आपको उसमें कुछ नई चीज़ें डालना है, नए ऐड डालना है, वो सब उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या करते हैं ये? इनके दो कार्य होते हैं। एक तो हमारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर काम करने योग्य बन पाता है। और उदाहरण के तौर पर विंडोज़, लाइनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। MPPSC में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए थे उसमें पूछा गया था। उसके बाद में हम देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम तीन प्रकार देख लेते हैं। एक होता है उपयुक्त सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसका तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही है। वहीं देखें लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो देखने को मिलता है। वहीं देखें भारत द्वारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 15 अगस्त 2023 में माया के नाम से रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यह वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, यूटिलिटी या उपयोगिता सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें यह यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करता है, एक यूज़र के बीच में और ये जो भी एप्लीकेशन डले हुए हैं उनके बीच में ये मुख्य रूप से कार्य करता है। इसे सर्विस प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम में अशुद्धियों को दूर रखते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में भी ये काम करते हैं, जैसे नेट प्रोटेक्टर, नॉर्डन, सी क्लीनर और क्लीन माई PC डिस्क डायरेक्टर के रूप में ये यूज़ होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य भी देख लेते हैं, जैसे डिस्क को क्लीन करने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए, डेटा बैकअप पर रिस्टोर करने के लिए, डेटा जो पार्टीशन डिवाइड करने के लिए, फाइल को कंपैरिजन करने के लिए, और वहीं तक डिस्क को चेकर करने के लिए इसमें यूज़ की होता है। उसके बाद में दूसरा है हमारे समक्ष में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेट करने के लिए कब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को ये संचालित करता है। उसके बाद में हम देखें यह सॉफ्टवेयर जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल देते हैं, उन्हें कार्य करने योग्य बनाते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रमुख कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? माइडॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, माइकेट या उबंटू हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम देखें मोबाइलों से जुड़े हुए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके सभी फ़ोन एंड्रॉयड हैं, एंड्रॉयड से जुड़ा iOS के जुड़ा विंडोज़ फ़ोन आते हैं, ब्लैकबेरी के फ़ोन आते हैं, बाडा से जुड़ा हुआ फ़ोन आता है। वहीं देखें हम सिम्बियन जो फ़ोन आते हैं उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। कृपया आगे इन्हें हमें डिटेल में बताया गया है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, डिवाइस का प्रबंधन करना, इसके कार्यों को शेड्यूल्ड करना, टास्क को मैनेजमेंट करना,
टाइम को शेयर करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, फाइल और डाटा मैनेजमेंट करने में इनके प्रयोग होते हैं। ये सभी के बारे में यहाँ दिए हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी हम जो हमने देखा था कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका जो तीसरा फेस है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा मशीनी लैंग्वेज बाइनरी होती है, भाषा में होती है, 0 या 1 में ही होती है। तो मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना एक कठिन कार्य होता है, इसलिए इस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर भी इनको कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा असेंबली भाषा को बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को बदलने के लिए आपने कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, और इंटरप्रेटर भी इन्हीं के मध्य में आते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं असेंबलर। ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को प्रोग्राम मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर कहलाता है। उसके बाद में हम देखें असेंबली भाषा का जो प्रोग्राम है उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। असेंबली भाषा का जो प्रोग्राम है उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद में जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है उसे सोर्स प्रोग्राम, और बाद में जब प्राप्त होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये हमारे असेंबली लैंग्वेज होती है, सोर्स कोड होता है, बाद में असेंबलर से गुजरकर वो हमें ऑब्जेक्ट कोड के रूप में प्राप्त होता है और मशीनी लैंग्वेज में वो परिवर्तित हो जाती है। वहीं हम देखें हमारा जो कंपाइलर होता है जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेजेस को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं और इसे ही हम कंपाइलर कहलाते हैं। इसके साथ में उच्च स्तरीय भाषा को के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है या ट्रांसलेट कर देता है। ये सोर्स कोड हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट कोड हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरप्रेटर। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। यह केवल एक बार में एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, लेकिन इसकी शुद्धता अधिक होती है, और जो कंपाइलर एक साथ पूरा कर देता है उसमें शुद्धता कम होती है लेकिन एक्सेस टाइम अधिक होता है। एक्सेस टाइम कम होता है और साथ में तीव्रता से कार्य करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं सामान्यतः कंप्यूटर और इंटरप्रेटर समान ही कार्य करते हैं, अंतर केवल यह है कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है उसे इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता। जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना रहा है लेकिन वह इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है। वहीं हाई लेवल लैंग्वेजेस को यह लो लेवल लैंग्वेजेस में परिवर्तित कर दे। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमें दो रूपों में एक कस्टमाइज और एक हमें जनरल देखने को मिल रहा है। तो उसमें प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो यूज़र की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है किसी को हटाया या जोड़ा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर हटाने पर उसकी वर्किंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे टैली सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। इसी के साथ में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कैड बोलते हैं जिसे, और जो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस हमें देखने को मिलता है। इनके दो प्रकार देखने को मिल जाते हैं, एक है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जनरल एप्लीकेशंस होती हैं, और एक विशेषीकृत कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखेंगे जो सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। ऐसा सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद में इसका उपयोग कंप्यूटर प्रयोग में होने वाले सभी यूज़र करते हैं। और उदाहरण के तौर पे टैली, क्विकबुक, ये एक से रहते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते अपने सबसे कस्टमाइज़ कराए, नहीं, ये जैसे आते हैं आपको वैसे यूज़ करना पड़ेगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, बाद डाटा प्रोसेसिंग इनमें देखने को मिल जाता है। वहीं विशेषीकृत या कस्टमाइज, तो इन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर जो विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, किसी और कार्य के लिए इनका सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता, इनका उपयोग कोई भी यूज़र नहीं कर सकता। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर तो रेलवे आरक्षण के लिए होते हैं। मेट्रोपोलियन जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मौसम विभाग के सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अब इसमें उपलब्धता के आधार पर हमारे पास में सॉफ्टवेयरों के प्रकार देखे गए हैं, जैसे कैसे, एक तो फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर। उनको देखते हैं क्या क्या होता है। तो फ्रीवेयर जो आपको क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड उपयोग करने के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है। इसमें सॉफ्टवेयर की कॉपी राइट इशू से बाहर होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी राइट्स नहीं होते, आपको कॉपीराइट से बाहर देखने को मिलती है हमें। आप इसे यूज़, एक होता है शेयरवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए तो
में मुफ्त उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट्स रहता है। इसका उपयोग आप केवल सीमित समय के लिए ही कर सकते हैं। ये हमारा शेयरवेयर हो गया। उसके बाद में फर्मवेयर क्या देखने को मिलता है हमें, तो फर्मवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। इन सॉफ्टवेयरों में किसी भी कार्य को करने के लिए बने डिज़ाइन में हार्डवेयर के साथ में संयोजित किए जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि हार्डवेयर के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कई एक तरीके से हम फर्मवेयर के रूप में क्या देख लें, वॉशिंग मशीन है तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इतना ही घूमेगी और इतने समय में आप दबा दोगे तो इतना ही चलेगी। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। वहीं ग्रुप वेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों को सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्यूज़ ग्रुप्स आदि। तो ग्रुप वेयर में हमें देखने को मिल जाते हैं। अन्य जो परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर हैं हमें, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जिनसे हम व्यापारिक लेन देन के बारे में लिखते हैं या उनसे कार्य करते हैं, तो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे टैली, क्विक बुक, खाता बुक, ईआरपी टूल्स आदि। वहीं देखें डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस को नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे एसक्यूएल सर्वर, माई स्क्यूएल, उसके बाद लोटस, अप्रोच, एमएस एक्सेस आदि। वहीं देखें हम जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग किया जाता है, जैसे एमएस एक्सेल, गूगल शीट और जो हो शीट्स, स्मार्ट शीट्स आदि। ये स्प्रेडशीट्स वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं। अब वर्ड को प्रोसेस करने के लिए या वर्ड में हम कुछ चीज़ें लिखते हैं उनको, जैसे कि डाटा को लिखित सामग्री बनाने के लिए इनका उपयोग होता है, जैसे माई वर्ड, वो एमएस वर्ड, एप्पल वर्क्स और पेज मेकर आते हैं। आगे देख लेते हैं हम जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए किया जाता था। डेस्कटॉप जैसे कि एडोब InDesign, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर और उसके बाद में स्क्रब्स और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद मिलेशियस सॉफ्टवेयर, जिनका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, ये मिलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मालवेयर में वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन व रूट कोड देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रॉ, कैनवा, स्केच व इंस्केप और एडोब फोटोशॉप देखने को मिलता है। ये 2025 प्रीलिम्स में पूछा गया था। और मुफ्त या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर बार OS हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, टेस्टिंग, बग डिबगिंग, अपडेट, अपग्रेड, ये सब देखने को मिलता है। तो ये क्या चीज़ होती है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें डाउनलोडिंग के बारे में, तो इंटरनेट की सहायता से किसी भी डॉक्यूमेंट को पाना, गेट माने होता है पाना, तो पाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम डाउनलोडिंग कहते हैं। यदि हम किसी ने ईमेल में कोई फ़ाइल भेजी है, तो उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो हमें उसे कंप्यूटर में डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अपलोडिंग का अर्थ होता है आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर को अन्य सर्वरों में जाना अपलोडिंग कहलाता है। जैसे हम अपने फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो वो क्या होता है, एक अपलोडिंग प्रोसेस कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम, हमारे समक्ष है कुछ और चीज़ें, जैसे नंबर 3 पे है हमारे पास टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में गलतियां, एरर को खोजने के लिए जो प्रक्रिया होती है, या बोले सॉफ्टवेयर में गलतियां खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम टेस्टिंग कहते हैं। ये टेस्टिंग तो पहले गलतियां देख ली, अब उन गलतियों को क्या कहा जाता है, उन एरर्स को, उनको बग कहा जाता है। जो बग के कारण सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, तो गलतियाँ पता चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बग कहते हैं। इन्हें ढूंढने की प्रक्रिया टेस्टिंग, और जो गलतियाँ दिखती हैं हमें उन्हें बग कहते हैं, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहलाती है। जो हमें गलतियाँ प्राप्त हुई उन्हें सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहलाती हैं। उसके बाद अपडेट क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स को शामिल करने के लिए हमें उसे अपडेट करना होता है। अब उसके बाद में हम देखें प्रोग्राम क्या है। यूज़र को किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा को सही निर्देश कंप्यूटर तक भेजती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। बूटिंग क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी लोड करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। जब हम सिस्टम को अच्छी तरीके से जो स्वतः ही प्रोसेस होती है उससे अगर वो चालू होता है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट, या फिर हम कोल्ड बूटिंग। उसके बाद में कंप्यूटर एकदम तुरंत बंद करके एकदम से हम चालू ही उसमें प्रक्रिया में चालू करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम या वो वार्म बूटिंग या फिर हॉट बूटिंग के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे हम देखें कि एंड्रॉयड
तो किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो गूगल से जुड़ा हुआ है। उसमें टाइजन ओएस किससे जुड़ा हुआ है, सैमसंग से जुड़ा हुआ है। सिम्बियन ओएस किससे जुड़ा हुआ है, नोकिया से। आईओएस तो एप्पल से होता है। ये विंडोज़ फ़ोन माइक्रोसॉफ्ट के हैं। फायर ओएस अमेजन का है। पाम ओएस पाम इन जो इसका है इनका। उसके बाद बाडा वाला है सैमसंग का है। और जो कॉलर है वो किसका है, ओप्पो का है। और MIUI किसका, जियोमी का है। उसके बाद में फन टच ओएस वीवो का देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन ओएस व हाइड्रोजन ओएस वन प्लस का देखने को मिल जाता है। बाय हारमनी हवाई का हमें देखने को मिल जाता है। ये ओएस और उनसे जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं। अब हम देखते हैं अभी तक जो एंड्रॉयड के जो संस्करण आ चुके हैं वो कौन कौन से थे। एंड्रॉयड 1 तो इसमें अल्फ़ा बीटा और उसके कपकेक व डोनट देखने को मिल जाता था। ये हमें किस कब आते थे, 2008-9 में। वहीं तक एंड्रॉयड 2 में इक्लेयर, फ्यूरियो व जिंगर ब्रेड हमें देखने को मिलती है। 2009-10 में देखने को मिलती है। वहीं हम देखें एंड्रॉयड 3 में हनी कॉम्ब देखने को मिलता है 2011 में। वहीं एंड्रॉयड 4 में आइसक्रीम, सैंडविच, जेलीबीन व किटकैट 2011 से 13 में। वहीं एंड्रॉयड 5 में लॉलीपॉप 2014 में। एंड्रॉयड 6 में तो मार्शमेलो तो 2015 में। उसके बाद में जो एंड्रॉयड 7 है उसमें नौगट तो हमें देखने को मिलता है 2016 में। भाई ओरियो एंड्रॉयड 8 में ओरियो में पाई हमें देखने को मिल जाता था 2018 में। इसी के साथ में एंड्रॉयड 14 में देखने को मिलता है 2013 में। एंड्रॉयड 15 हमें 2024 में। और एंड्रॉयड 16 हमें अभी 2025 में देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रचलित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में, ये क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो MPPSC में आप देखिए तो ये हमारे कहीं ना कहीं पेपरों में पूछे ही जा रहे हैं, पूछे ही जाते हैं, आपको ये दिखते मिल जाएंगे। वही देखें हम पहले MS DOS, सबसे पहले पूरा नाम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है। टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो निर्देश या कमांड के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रथम संस्करण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। उसी के बाद में यूनिक्स के बारे में हम देखें तो यूनिक्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। यह कमांड आधारित या हम कमांड आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका प्रथम संस्करण 1969 में USA ने बेल लैब्स के अंतर्गत बनाया था। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो केंद्रीय भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको कर्नेल कहा जाता है। AMPPSC 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं देखें आगे हम विंडोज़ में तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। इसका जो पहला संस्करण था वो 1985 में बनाया गया। विंडोज़ ने अब तक बहुत से संस्करण जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, 200, विंडोज़ MI, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अक्टूबर 2021 तक इसके आ चुके हैं। विंडोज़ हमें जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च की गए। मैक एप्पल कंपनी के द्वारा। मैकिन्टॉश कंप्यूटर एप्पल मैकिन्टॉश, फैट मैक एंड थिन मैक आदि नामों से जाना जाता है। इसका पहला संस्करण 1984 में एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हम बात करें इसके कई सारे मेजो, बिग सौर, सिरे और हाई सिरे तो जैसे अलग अलग संस्करण हमें देखने को मिल जाते हैं। लाइनक्स के बारे में हम बात करें, यह एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन के लिए बनाया गया था। उसी के लिए इसे पहला संस्करण 1991 में जारी किया गया था। लाइनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आ जाता उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा अक्टूबर 2004 में बनाया था। 20 अक्टूबर 2004 में लॉन्च किया था। इसका उपयोग विश्वविद्यालय व अनुसंधान केंद्रों में उबंटू का प्रयोग किया था। उसके बाद में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में कैमरों के लिए ऑपरेट सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन जल्द ही मोबाइल हैंडसेट में यह बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। इसे एंड्रॉयड इंक कंपनी के द्वारा 2003 में विकसित किया गया था और 2005 में इसे गूगल के द्वारा खरीद लिया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा इसे खरीद लिया गया था। वहीं क्रोम के बारे में बात करें तो यह एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे विशेष रूप में हम ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस है उनके साथ काम करने के लिए बनाया गया था। प्रथम संस्करण 2009 में जारी किया गया था। इसका विकास गूगल कंपनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम जो हमारी मुख्य भाषाएं हैं मशीन से जुड़ी हुई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो भाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका हम प्रारंभिक इंटरफेस देखेंगे। और उसके बाद में जो अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम जो कंप्यूटर आधारित जो प्रारंभिक ज्ञान है कंप्यूटर का उससे जुड़े हुए एमसीक्यू लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।